नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी से प्रश्नों को करेंगे, जो कि हम लोग का टॉपिक आज रहने वाला प्रस्तावना। प्रस्तावना से जितना भी प्रश्न बनेगा आज हम लोग सारा प्रश्नों को कवर करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश के संविधान में शामिल किया गया? तो प्रस्तावना को सबसे पहले किस देश के संविधान में शामिल किया गया? तो अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? तो प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो N.S. पालकीवाला ने कहा था। ऑप्शन डी से हो जाएगा, N.A. पालकीवाला ने कहा था। संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए गए संविधान सभा में पेश किया गया था? तो प्रस्तावना को संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा, 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो बंधुत्व को नहीं जोड़ा गया था। और कौन कौन जोड़ा गया? तो समाजवादी को जोड़ा गया था, अखंडता को जोड़ा गया और पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के अन्याय की चर्चा की गई? तो प्रस्तावना में कितने प्रकार न्याय की चर्चा किया गया? तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार का है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, 5 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में समानता का उल्लेख कितने प्रकार का किया गया है? तो 2 प्रकार का किया गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, 2 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं की गई है? तो प्रस्तावना में किस प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया? तो समानता का नहीं किया गया, विचार का किया गया, अभिव्यक्ति का किया गया, विश्वास का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होता है? तो प्रस्तावना का शुरुआत किस शब्द से होता है? तो हम भारत के लोग से शुरुआत होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, हम भारत की लोग से प्रस्तावना का शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो प्रस्तावना में किस अन्याय की बात नहीं किया गया है? तो पर्यावरण का बात नहीं किया गया। उसके बाद क्या क्या किया गया? तो सामाजिक न्याय का किया गया, आर्थिक न्याय का किया गया और राजनीतिक न्याय का बात किया गया। इन तीनों का बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया? तो प्रस्तावना भारत को कैसा राज्य गणराज्य घोषित किया गया है? तो इसे उपयुक्त में से सभी को किया गया है। धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और समाजवादी, इन सभी को गणराज्य घोषित किया गया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था? तो इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का समाजवाद है? तो भारत में किस प्रकार का समाजवाद है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं?
तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द को जोड़ा गया? तो 3 शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 3 शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का वह स्वरूप जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है क्या कहलाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो आस्था रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजवाद किन दो समाज का मिश्रण है? तो भारतीय समाजवाद में किन दो समाजवाद का मिश्रण है? तो गांधीवाद समाजवाद और फिर मार्क्सवाद समाजवाद, इन दोनों का मिश्रण है, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया था? तो इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान में संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत के जनता में है। ऑप्शन ए से हो जाएगा भारत के जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को किस केस में संविधान का हिस्सा माना गया? तो संविधान की प्रस्तावना को किस केस में संविधान की आत्मा माना गया? तो केशवानंद भारती केस में माना गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा केशवानंद भारती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा गया है? तो आत्मा कहा गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह अमेरिका से प्रेरित है। ऑप्शन बी से हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अन्याय कहाँ से लिया गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अन्याय कहाँ से लिया गया? तो यह रूस के क्रांति से लिया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा रूस के क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1978 को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1978 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा संविधान की प्रस्तावना हमारी दीर्घकाला सपनों का विचार है? तो किसने कहा था हमारी प्रस्तावना हमारे दीर्घकाला सपनों का विचार है? तो यह पंडित ठाकुर प्रसाद भागवत ने कहा था। ऑप्शन ए से हो जाएगा पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीव कहकर अपना सम्मान देता है? तो राजनीतिक बुद्धिजीव किसने कहा था? तो अर्नेस्ट वारकर ने कहा था। ऑप्शन बी से हो जाएगा अर्नेस्ट वारकर ने।
दोस्तों ये था आज का प्रस्तावना से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह का क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।